ये है आज की मार्केट। और आज हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट में हमने क्या किया और आज की मार्केट से कल का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए, आज मार्केट में फ़िलहाल अपना तो लॉस लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अभी तो हम फ्राइडे को लॉस में थे और आज के प्रॉफिट से हमने अपने पुराने दोनों दिन के लॉसेस को कवर कर लिया है। एक चीज़ ट्रेडिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा लॉसेस से बड़े होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप प्रॉफिट आपके कंट्रोल में रहे ना रहे, मतलब कि अगर आपने मान लीजिए ट्रेड कहीं यहाँ ले लिया कॉल का, और आपका प्रॉफिट बनते जा रहा है बनते जा रहा है बनते जा रहा है, अच्छी बात है। बट वहीं पे आपको ना ये भी ध्यान रखना है कि कहीं मान लीजिए धोखे से आपने ट्रेड कॉल का यहाँ ले लिया, यहाँ पे, और आपका प्रॉफिट यहाँ तक तो बना, बट उसके बाद मार्केट ने नीचे डाउन टर्न कर लिया और आप लॉस में जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। तो आप कब तक यहाँ वेट करेंगे लॉस का? आपको हमेशा दिमाग में इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू लॉस। जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा प्रॉफिट लॉस से बड़ा रहना चाहिए और लॉस मेरा प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए, तो प्रीवियस डे के प्रॉफिट को ध्यान में रखिए। प्रीवियस डे के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की आप ट्रेडिंग करिए, ना कि पूरे वीक के प्रॉफिट को ध्यान में रखिए कि हाँ, पूरे वीक में मैंने 50,000 रुपये कमाया है तो अब आज मैं 50,000 रुपये तक का ट्रेड में लॉस लेने को तैयार हूँ। नहीं, ये जो साइकोलॉजी है ये आपको ट्रेडर नहीं बनाएगी, बल्कि सिर्फ आपको लॉस में लेके जाएगी। तो ये देखिए, आज बैंक निफ्टी का ये अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही सेलिंग गई। सेलिंग, लोगों ने प्रॉफिट बुक्स किए। मैंने कल भी कहा था कि क्रिसमस आने वाला है और ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। ठीक है। बैंक निफ्टी फिलहाल हम देख सकते हैं कि एक अपना जो 48,000 का जो लेवल है, ठीक है, उस लेवल को टच जरूर किया है, बट उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है। ठीक है। तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना है, 48,000 के लेवल को। सेकंड चीज़ ये, आज हम देखें तो बैंक निफ्टी ने एक डब्लू पैटर्न बनाया पहले, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर उसने डब्लू पैटर्न बनाया। ठीक है। और उसके साथ ही उसने एम पैटर्न भी बनाया है, ये देखिए एम पैटर्न बनाया है। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो इसलिए मार्केट में होल्ड है। अगर यही मार्केट का डाउन ट्रेंड में चलती है तो वो डब्लू पैटर्न कभी कभी ऐसे भी होता है, और जब अप ट्रेंड में होती है तो वो एम पैटर्न, सॉरी, ऐसे होता है, और डब्लू पैटर्न ऐसे होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए हमेशा। अगर ऐसे कुछ पैटर्न बनते हैं तो मार्केट में बहुत सावधानी से आप ट्रेड लीजिए और उसको वॉच करते रहिए। और हमेशा अपने प्रॉफिट का ध्यान रहे ना रहे, लॉस लॉस का ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है अगर आपको, तो ये जो वर्ड है लॉस, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि ये मेरा कितना लॉस मैं ले सकता हूँ। हमेशा दिमाग में रहे कि मेरा लॉस प्रीवियस डे के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करते हैं और 4 दिन अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो अवॉइड करिए पाँचवा दिन। पाँचवें दिन ट्रेड ही मत करिए। इस 4 दिन के प्रॉफिट को एंजॉय करिए और नेक्स्ट वीक में आइए। पाँचवें दिन सिर्फ आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या जो जैसे मेरा अनुमान बनते हैं, एनालिसिस हमारी बनती है, क्या वैसे मार्केट में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, दिन भर आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में कुछ नहीं होगा, बट हाँ, कभी कभी कुछ पैटर्न बनेंगे। कभी कभी मार्केट जब एक लेवल को क्रॉस करेगी और आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट में अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप सही बैठ रहे हैं। सेकंड चीज़ ये जो ध्यान देने वाली वो ये है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं बनता है। ठीक है। बट एक चीज़ और भी है, प्रॉफिट ज़्यादा दिन बनेगा, लॉस एक दिन बनेगा। एक दिन का लॉस बाकी दिन के प्रॉफिट पे भारी पड़ जाएगा। क्यों? आपकी साइकोलॉजी की वजह से। आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं, लॉस, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले लिया कॉल का, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे कैंडल बनी, आपको लगा कि यार तो वहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है। आपने यहाँ से कॉल का ट्रेड लिया, मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया, मार्केट नीचे आई, आप लॉस में जाते जा रहे हैं। ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं, अभी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, चलिए आज तो अभी मार्केट अब ट्रेंड में है, मार्केट होल्ड कर रही है, मार्केट फिर ऊपर लेके चली आई आपको।
है ना। लेकिन अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड का मार्केट होता तो ये मार्केट नीचे जाती और आपका जितना आपने बनाया होता, जितना मतलब आपने पूरे हफ्ते में बनाया होता, वो सब चला जाता है यहाँ पे। तो मार्केट में ना इस चीज़ का बहुत खास तौर से ध्यान देने वाला है कि स्टॉप लॉस हमेशा दिमाग में रहे। स्टॉप लॉस क्या है, ये आपको हमेशा अनुमान लगाना है क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे आज मार्केट में जो मैंने ट्रेड बनाया था, वो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया था अपना। मैंने पहला ट्रेड अपना जो बनाया था वो बैंक निफ्टी में बनाया था। और मैं आपको भी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ अपनी। ये मेरी ऑर्डर बुक है, ठीक है। इसमें जो मैंने अपना स्टार्टिंग की वो 9:59 पे मैंने पहला ट्रेड बनाया और 9:59 पे जैसे ही मैंने ट्रेड अपना बनाया है, ठीक है। ये 1 मिनट की कैंडल पे आते हैं हम लोग। 1 मिनट की कैंडल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेड बनते ही क्या हुआ है। मैंने ट्रेड क्या सोच के बनाया था और ट्रेड में घुसते ही क्या हुआ, लेट मी शो यू। बट आज मैंने जो मैं बताता हूँ वही मैंने किया भी है कि ये देखिए, ये रहा 9:59, 9:59 की कैंडल, ठीक है। 10 बज रहा है यहाँ पे और ये है 9:59 की कैंडल। 9:59 की कैंडल ये रही। मतलब मुझे ये लगा कि मार्केट यहाँ पे ऐसे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। मैंने ट्रेड कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। ट्रेड यहाँ पे लिया कहीं पे और ये ट्रेड जो है सीधा नीचे। मैं कितना 4,000 रुपये लॉस में आ चुका था, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी तो मैंने सोचा कि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले। तो फिर एक बार क्या हुआ कि यहाँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे आया, फिर यहाँ मैं ऊपर गया। फिर जैसे ही इस कैंडल के आसपास में कहीं आया तो मैं आपको ऑर्डर बुक मेरी देखो आप। 9:59 का ट्रेड लिया, 10:10 पे मैंने उसको एग्जिट मारा। 10:10 तक क्या हो चुका था, 10:10 तक 10:10 की कैंडल ये है, ठीक है। इस कैंडल पे जैसे ही मेरा, मैंने देखा मैं थोड़ा सा मतलब मेरा लॉस कम हुआ, मैंने एग्जिट किया। क्योंकि मैंने सोच रखा था कि नहीं, लॉस नहीं लेना है। लॉस लेना है मतलब कम से कम जितना हम प्रॉफिट बना पाते हैं मैक्सिमम। जैसे अगर हम हमारी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से लगभग, तो मेरे प्रॉफिट लगभग 2,000 के आसपास ही बन पाते हैं। कभी कभार 3,000 चला जाता है, ठीक है। आज ये मेरा प्रॉफिट भले ही जो है चला गया है 4,915, बट आज ये था कि मैंने इसको टारगेट भी किया था प्रॉफिट को। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा मैं मार्केट में वेट करूंगा और ट्रेड जो भी ट्रेड लूंगा वो इस हिसाब से लूंगा कि मैं रुक सकूं। और जैसे ही फिर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया, अगले ही मोमेंट में मैंने फिर जो दूसरा ट्रेड लिया, जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया वो फिर ट्रेड अच्छा गया है। वो देखो आप, मैंने जो अगला ट्रेड बाई किया है वो मैंने 10:10 में बाई किया। 94 रुपये 70 पैसे का वो ट्रेड था, 117 तक लेके गए उसको। और क्वांटिटी भी 6 की थी। तो जो पुराना लॉस था वो भी कवर हुआ, साथ ही साथ 3,000 रुपये का प्रॉफिट भी इसमें बना। फिर बाद में मैंने जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए 10:51 पे, और ज़्यादा देर ट्रेड नहीं पकड़ा, 1:86 पे लिया, 1:97 पे इसको भी छोड़ दिया। और इसमें भी 10 पॉइंट का मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये छोटे छोटे ट्रेड लिए थे क्योंकि दिमाग में ये था कि छोटे छोटे ट्रेड ही लेने हैं। अगर लगता है कि लॉस हो रहा है तो जल्दी से जल्दी एग्जिट मारना है, मतलब बड़ा लॉस नहीं लेना है। क्योंकि एक दिन का बड़ा लॉस आप ईगो में आके ले तो लेते हो, बट में उसको कवर करने में फिर कई हफ्ते गुजर जाते हैं। तो अब खास चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी बैंक निफ्टी और निफ्टी में वो ये कि मार्केट अभी भी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है। हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है इस लेवल पे। हालांकि आज उसने 21,500 के लेवल को भी टच कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आज मार्केट में देखिए कल की मार्केट की क्लोजिंग कुछ यहाँ थी, आज मार्केट की क्लोजिंग कुछ यहाँ हुई है, यानी कि मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो हम ये कर कह सकते हैं कि कल हो सकता है कि मार्केट या तो इसके ऊपर ही ओपन हो, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, या मार्केट ओपन होते ही ऊपर चला जाए। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो इसलिए ट्रेड बनाने से पहले थोड़ा सा आप मार्केट के पैटर्न को देख लेना कि मार्केट में क्या होने वाला है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं कोई सपोर्ट बनता है,
कहीं कोई सपोर्ट बनता है, मार्केट कहीं भी खुलती है और मार्केट खुलने के बाद एक सपोर्ट बनाती है, तो आप वहाँ पे कॉल का ट्रेड ले ले सकते हो। वो ज़्यादा रिस्की नहीं रहेगा, बल्कि रिस्की ये रहेगा कि कहीं अगर मार्केट रेजिस्टेंस बनाती है और अगर आप वहाँ पुट का ट्रेड बनाते हो, क्योंकि जिस तरीके से आज का ट्रेंड दिखा है, अगर आप पुट का ट्रेड बनाते हो तो वो रिस्की रह सकता है। तो अगर आप पुट का ट्रेड अगर आप पुट लेना भी चाहो, पुट का ट्रेड बनाना चाहो, तो छोटी क्वांटिटी से बनाना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में लॉस भी छोटा ही होगा और टाइम भी आपको मिल जाएगा। बड़ी क्वांटिटी में पता चला कि अ, आपने बनाया और तुरंत 30-40 पॉइंट नीचे गिर गया और फिर शायद दिन भर वो कहीं उठे भी ना, या आपका प्रीमियम उतना ना बढ़ पाए, तो दिक्कत होगी। तो ये हमारी आज की समरी थी। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये दिन ध्यान में रख रहें कि कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो हो सकता है इसमें कुछ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहे। और निफ्टी में हो सक कल, मतलब मैं तो ये एक्सपायरी को अभी अवॉइड करता हूँ जब तक कि कॉन्फिडेंस एक ना बने, कैपिटल ना बने एक्सपायरी में ट्रेड करना, क्योंकि वो होता ही है कि हो सकता है किसी एक एक्सपायरी में आपका पैसा बढ़िया बन जाए, बट अगली एक्सपायरी में हो सकता है उससे ज़्यादा आप गवा बैठो। तो वो बेमतलब का ओवर कॉन्फिडेंस पालने का कोई मतलब नहीं है। बाकी कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। ध्यान से ट्रेड ट्रेड करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्रेड वेल। ध्यान से ट्रेड करिए।